एससी है। एससी, आप एससी सब एससी है क्या यहाँ? 80% एससी। एक समान कार्य एक समान वेतन होना चाहिए। और 3 बच्चे हैं। जमीन है? नहीं है। आपके चाचा क्या नाम है? हमारा अख्तर अली। कितने बच्चे हैं? हमारा 6 लड़का है। तो गुजारा हो जा रहा है? का 25 रुपये में का हुई है। घास भी कटाई जाती है, नाली भी साफ कराई जाती है। ये जो सफाई कर्मी के कार्य हैं वो चौकीदारों से ही कराए जाते हैं। योगी जी ने मेरी सरकार बनेगी तो चौकीदारों को 10,500 रुपये देंगे, लेकिन आज तक कभी नहीं दिए। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और यूपी से चौकीदार की जॉब करने वाले लोग हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें 2500 रुपये मात्र सैलरी मिलती है महीने का। और समझेंगे पहले इनसे, और मैं ये भी बता दूंगा आपको कि ये किस कम्युनिटी के लोग होंगे, कितने पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समझने की कोशिश करूंगा। और सोचिए 2500 रुपये रोज़, मतलब लगभग 125 रुपये, 125 रुपये भी नहीं है, 82 रुपये का रोज़ पर क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनूप त्रिपाठी है। मैं विगत 2 साल से इनके लिए सिर्फ सेवा के तौर पे इनके साथ जुड़ा हूं और 2 साल से लगातार इनकी जो आवाज़ उठाने का कार्य कर रहा हूं। ये सामने सभी चौकीदार। आप चौकीदार हैं या नेता हैं? नहीं, मैं नेता नहीं, मैं इनका एक भाई बनकर के इनकी सेवा। नहीं, आप चौकीदार की जॉब कर रहे हैं? चौकीदार की मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं चौकीदारों का सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। तो आप इस यूनियन चलाते हैं? क्या है यूनियन? हाँ। कितना पैसा लेते हैं ये लोग? कोई पैसा नहीं। कोई 1 रुपये अगर बता देगा, मैं 1 रुपये बता देगा। इस दिल्ली में जो त्रिपाठी जी, रुकिए, आप कितने पढ़े लिखे हैं? BSc। सोचिए, ये त्रिपाठी जी हैं, BSc हैं, ये यूनियन के नेता हैं। बाकी लोगों से बात करें। आपका क्या नाम है? पप्पू नाम है मेरा। आप तो मीडिया भी चलाते हैं? हाँ सर। तो चौकीदार तो नहीं है? चौकीदार भी हैं। कितनी तनख्वाह है? 2500 रुपये। आपकी कैटेगरी क्या है? कैटेगरी मतलब SC हैं, ST हैं, OBC हैं? एससी हैं। SC समाज से। कहाँ के रहने वाले हैं? बस्ती जिला के। कितना पढ़े लिखे हैं? इंटर। तो टीवी चलाओ, ये चलाओ यार, इसमें ज़्यादा पैसा है। ठीक है सर, देखते हैं। बाकी फिलहाल आप कितने साल से काम कर रहे हैं? हम 1984 से ड्यूटी कर रहे हैं। कितना भी मिल रहा है? अभी 2500 रुपये मात्र मिल रहा है। क्या नाम हुआ? हमारा जगदीश प्रसाद, थाना सूली, कानपुर देहात से हैं। आप क्या हैं? SC हैं, OBC हैं, जनरल? SC हैं। अभी SC समाज से जी हैं आप? पार्सनाथ एससी है। SC, आप? SC। सब SC है क्या यहाँ? 80% SC। और OBC कितना है? सर SC हम तो। OBC है? हाँ, राजपूत कितना पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, स्कूल। आप? BA। तो सोचिए, ज़्यादातर SC, ST, OBC के लोग हैं, 2500 रुपये पर गुजारा करने के लिए मजबूर हैं। और त्रिपाठी जी को शुक्रिया कहिए कि कम से कम। त्रिपाठी जी, कितने लोग आए थे यहाँ पर एक आह्वान पर पहली बार जंतर मंतर पर आया हूँ। लगभग 3500 लोग आए हैं। उम्मीद करते 30 तारीख का जो आश्वासन दिया है, और मुझे मालूम है खोखला आश्वासन है, तो 30 तारीख के बाद यहाँ संख्या 70,000 लाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या मांग है आप लोग? मांग ये है कि एक समान कार्य एक समान वेतन होना चाहिए। सैलरी में देख रहा हूँ कि वहाँ के चौकीदारों की 18,000 से लेकर 25,000 30,000 तक है। और अभी हाल में ही हरियाणा में 11,000 किया खट्टर सरकार ने। तो यूपी में और उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में मेरा ये तीनों जगह लोग हैं मेरे। तो ये तीनों जगह पर यही हाल क्यों चल रहा है? 2-2 हज़ार रुपये वेतन मिल रहा उधर, और यहाँ कितने होंगे आप लोग चौकीदार? 70,000। उत्तराखंड। आप भी चौकीदार? जी सर। आप कितने पढ़े लिखे हैं? जी हाई स्कूल हूँ। कब से नौकरी कर रहे हैं? जी मैं साल 2020 में नियुक्त हुआ था। आप क्या हैं? मैं SC हूँ। अभी SC समाज जी। से हैं? कितना पैसा मिलता है? जी 2500 रुपये मिलता है मानदेय के तौर पर। तो कैसे गुजारा होता होगा यार? गुजारा तो सर बड़ी कठिनाइयों के साथ गुजारा करना पड़ता है। कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। जमीन है? नहीं है। आपके चाचा क्या नाम है? हमारा अख्तर अली। कितने बच्चे हैं? हमारा 6 लड़का है। तो गुजारा हो जा रहा है? का 25 रुपये में का हुई है। आपका? 4 बच्चे हैं। तो जोर से बोलिए ना। 2 लड़का 2 लड़कियाँ हैं। कैसे गुजारा करते हैं? जमीन भी नहीं होगी? नहीं, मजदूरी करना पड़ता है। उसमें भी साहब दिन लेते हैं सर। जो कभी काम पर चढ़े तो क्या, तो चले आओ, तो मसाला बना है तो छोड़ कर मालिक को भी जाना पड़ता है। क्या क्या काम आप लोग को थाना में भी काम करना होता है? सेवा का भी काम करते हैं, खाना बनाना और क्या क्या? सब खाना बनाना, उसमें चौकीदार थोड़ा बहुत मदद करता है खाना बनाने को। झाड़ू मारना पड़ता है। मालिश उलिश भी करवाता है सुने? मालिश भी करवाता है। जो सही है बताओ ना यार। जी कभी कभी हो जाता है सर ऐसा। क्या क्या काम करवाते हैं थाने में? जी हमसे तो कुछ करवाया नहीं जाता, वैसे हम अपनी बात बताएं आपको। आप बताइए। सर
झाड़ू भी लगाई जाती है और साथ में घास भी कटाई जाती है, नाली भी साफ कराई जाती है। ये जो सफाई कर्मी के कार्य हैं वो चौकीदारों से ही कराए जाते हैं। बड़ी अभी नौकरी करती हाँ, आप भी ये भी नौकरी हैं? आप करती हैं। कितने साल से हैं? 2015 से क्या क्या काम करवाते हैं? और मेस का काम करवाया जाता है, मतलब झाड़ू पोछा और सही चावल गेहूँ साफ करना पड़ता है। देखिए काम तो है, लेकिन सोचिए 2500 रुपए में कुछ भी नहीं होता आप नौकरी कर पाएंगे? कल्पना कीजिए। और ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस देश में गरीबी है तो उसकी जाति भी है। जाति के साथ अशिक्षा है, जाति के साथ गरीबी है, जाति के साथ बेरोजगारी है। और इनकी बात करने के लिए कोई नहीं। 70,000 की संख्या है। दूसरे राज्यों में सैलरी बढ़ी है कुछ? हाँ, हरियाणा में बढ़ी है, झारखंड और बिहार में। और वहाँ बढ़ी है, कितना हो गया है? वहाँ पर जो झारखंड में लगभग 18,000 है। लोगों को उम्मीद है कि सैलरी बढ़ जाएगी? सर कहने का मतलब ये हमारा, जैसे कि मौजूदा सरकार बीजेपी की हरियाणा में भी है, एमपी में भी है, उत्तर प्रदेश में भी। आप आंकड़ा लगा लीजिए कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर खट्टर सरकार ने ग्राम चौकीदारों को 11,000 रुपये मानदेय दिया है मंथली, और आपका 4,000 रुपये साल का भत्ता दिया है। और जैसे रिटायरमेंट होंगे 2 लाख रुपए मिलेंगे। और एमपी में 2 बीघा ज़मीन दे रखी है और 9-10 हज़ार रुपये वेतन मिल रहा है। और झारखंड का और बिहार का तो आपको मालूम ही है। हम यही चाहते हैं कि जैसे और राज्यों में है उसी प्रकार से हमारे स्टेट में भी लागू हो। तो देखिए त्रिपाठी जी हैं, यूनियन चलाते हैं, यूनियन के नेता हैं चौकीदारों के, और उसको लेकर जंतर मंतर पर आए हैं। मुझे नहीं पता इस देश में कब इस तरह के हालात बदलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ इस देश में हर किसी के पीछे एक जाति है। अगर यही सवर्ण समाज के लोग होते तो स्थितियाँ अलग होती, इनकी बात करने वाला कोई होता है। लेकिन ज़्यादातर SC ST OBC है ना? हाँ, ज़्यादा लगभग SC और ST और OBC हैं, जनरल हैं, मतलब ना के बराबर। कितने? कोई जनरल है यहाँ? कोई जनरल का चौकीदार है? क्या नाम है? श्याम बहादुर बर्नवाल, थाना गोसाईगंज, जिला सुल्तानपुर। सूरमर तिवारी, थाना गोसाईगंज। तिवारी जी कैसे गुजारा होता है? क्या करूं, मजबूरी है। जमीन है? जमीन बस थोड़ा बहुत है। आपके पास तो जमीन भी है? बहुत थोड़ा बहुत है। कितने बच्चे हैं? बराबर एक बच्चा है। क्या करता है? वो भी एक कंप्यूटर चलाता है प्राइवेट। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, 2 लड़का 1 लड़की। कुछ है जमीन उमीन? आपका तो एक होगा बिस्सा जमीन। है। तो उससे कुछ गुजारा हो जाता है? 1 बिस्से में क्या होगा यहाँ? चाहे उसमें घर बना लें, चाहे उसमें जो है खेती करें। तो सोचिए आप, इससे ज़्यादा तो पूजा पाठ कराएंगे तो कमाएंगे। अरे सर, जब पहले से ही चली आ रही है तो मजबूरी है, क्या करें। मदद से चली आ रहे वो से हम कैसे आपको लगता है ये सही है? आप मतलब हिंदुओं की सरकार चल रही है, 2500 रुपये तनख्वाह? सर गलत है बहुत। हम लोग लड़ाई लड़े लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो ये स्थिति है। जिसकी भी सरकार रही हो, पहले मायावती भी रही हैं, अखिलेश यादव भी रहे हैं, अब योगी आदित्यनाथ भी है, लेकिन 2500 रुपये में नौकरी करवाना, या तो इनको हटा दीजिए या इनकी सैलरी बढ़ाइए। ये तो बिल्कुल अमानवीय है। ये तो न्यूनतम वेतन का भी उल्लंघन है। पता नहीं कौन अधिकारी होगा जो इस तरह के पॉलिसीज़ बनाता होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस देश में जब तक किसान, मजदूर, गरीब के बच्चे CM की कुर्सी तक नहीं जाएंगे, इन लोगों के लिए पॉलिसियाँ नहीं बनेंगी। हैं? ना घर है, ना मकान है, ना लेटरिंग तक तो दही नहीं। तो गैस तो मिल गया होगा ना सब लोग को? गैस तो खाली सर मिला है, किसी को नहीं मिला। कुछ नहीं मिला हमको, कुछ हिसाब नहीं दिया। और नहीं हमारे गाँव वो भी नहीं बनाया जाता चौकीदारों का। आयुष्मान भारत न कॉलोनी देता गाँव पे। ड्रेस मिलता है ना कम से कम? नहीं मिलता। खुद की बनवाना है अपना खुद की बनवाई मैंने ये सर। ये कितने का बनता है ड्रेस? ये 1800 की बनी है सर। और डंडा ये 100 रुपए का मिला है। बेल्ट दिए 500 रुपए में सब आया। तो ये तो 2500 रुपये तो एक महीने की तनख्वाह। हाँ चली गई। और उसके बाद मजदूरी थोड़ी बहुत गांव मिल जाती, कर लेते हैं दिन में। जैसे थाने में भी बुलाया जाता है। और पुलिसिया व्यवस्था इन्हीं लोग के स्पाईगिरी पर चलता है, यही बताते हैं। जाए सर तो उसको लाश को उठाने के लिए हाल दरोगा जी हाल आएंगे खड्डे उठाने के लिए। हाल फोन 24 घंटा फोन भी ऑन होना चाहिए। तो मोबाइल का खर्चा मिलता है? कुछ नहीं मिलता है सर। साइकिल से जाते हैं, बाइक से जाते हैं? साइकिल सपा सरकार में मिली थी सर। सपा ने साइकिल दिया था, तनख्वाह नहीं बढ़ाया? तनख्वाह नहीं बढ़ाया था। 1000 रुपया बढ़ाया था। कितना तनख्वाह था सर उस समय? उस समय था 1500 रुपये। तो सपा ने 1000 बढ़ाया 25 रुपये। और एक साइकिल दे दिया। एक साइकिल दिया उन्होंने जी सर। और भर्ती कब हुई थी आप लोग की? मायावती के समय में? हमारी मायावती में हुई थी सर 2006 में। लेकिन सैलरी तो अच्छी होनी चाहिए थी। भैया क्या करें सर। योगी जी ने पिछले 10 साल में 9 साल 8 साल हो रहे हैं कुछ वादा किया था योगी जी ने, मेरी सरकार बनेगी तो चौकीदारों को 10,500 रुपए देंगे।
लेकिन आज तक कभी नहीं दिए। 2 माह तो ये चेहरा देख लीजिए, ये चौकीदार हैं, ये भारत के पुलिस व्यवस्था के बड़े हिस्सा हैं। और सर पैर भी दबाने पड़ते हैं। चौक थाना इंचार्ज दरोगा के बर्तन भी धोने पड़ते, झाड़ू भी लगाए, वीडियो भी दिखा दें आपको। अगर चौकीदार झाड़ू नहीं लगाएगा, नाली भी साफ कराने पड़ती है, वेतन नहीं आएगा। और डिमांड काट देता है, वेतन ऐसो दस्तखत नहीं बनाता है। मतलब किसी और की फोटो है, हमारे अंकल की है, हमारी भी फोटो इसमें है। देखिए, अगर गाड़ी हम साफ ना करते तो हमारा वेतन नहीं लगता। इतना बोलिएगा, नौकरी चली जाएगी, ये भी नौकरी चली जाएगी। चली साली जाए, मूंगफली चौकीदारी से मूंगफली बेच ले, वो नीका है। ऐसी लोगों को एक एक अगर योगी जी कॉलोनी भी दे देते तो तब भी चौकीदार जय जयकार बोलते उनकी। इन्होंने साहब कुछ भी नहीं किया है, ना एक लैटरिन दिया है, ना आयुष्मान कार्ड बनवाया। किसी हरजनन के लड़का अगर दवाई के लिए जाते हैं साहब मर के बह देते हैं। 50% इसमें ओबीसी मतलब एससी है और 15% ओबीसी है। तो ये है आपके 21वीं सदी का भारत, जहां आज भी जो SC ST OBC के लोग हैं उनके बेरोजगारी का अंदाज़ा लगाइए, उनकी गरीबी लाचारी बेबसी का अंदाज़ा लगाइए। और जब हम लोग ये बात कहते हैं तो लोगों को पेट में दर्द होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में गरीबों की जाति है, ज़्यादातर SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग लाचार बेबस हैं। उनको पहले पढ़ाई लिखाई से दूर किया गया। जब उनको पढ़ने का मौका मिला, संविधान बना, तो उनको स्कूल नहीं जाने दिया गया। जब जाने लगे तो नौकरियां चली गई। अब जब समझदार हुए हैं तो वो अपने बच्चों को पढ़ाए कहाँ से, लिखाए कहाँ से? न ज़मीन है, न नौकरी है, न कोई मदद है। दरअसल इस देश में जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि वो तमाम काम जिसमें न सम्मान है न पैसा है वो करे। लेकिन संविधान ने सब कुछ पलट दिया। लेकिन अब इन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि इनको लाचार बेबस गरीब रखा जाए, मजबूर रखा जाए, मजदूर रखा जाए, ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर बने रहें। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। इनके पास न टीवी है न अखबार है, वो तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है, इसलिए हम लोग इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।